नमस्कार, कनक खुशी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। नागपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने भीषण गर्मी के कारण सुबह 8 से 11 के बीच में सुबह की पहली शिफ्ट में होगी परीक्षाएं। वानाडोंगरी नगर परिषद अंतर्गत आने वाले वर्धमना रोड पर से वानाडोंगरी नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ओर से अतिक्रमण हटाने की हुई कार्रवाई शांतता से। 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षाएं अब होंगी डिजिटल स्वरूप में। पेपर लीक होने का डर नहीं, इसलिए होंगी डिजिटल माध्यम से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। एनटीए अब लेगी जेईई और नीट की परीक्षाएं एक साथ। महाराष्ट्र में तेज गर्मी से राहत के लिए मानसून दे रहा है दस्तक। कई राज्य में दी है, जिले में दी है चेतावनी। महाराष्ट्र में भीषण गर्मी के कारण और महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में गर्मी के कारण राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को राहत प्रदान करने के लिए योजना बनाई है। अब अगले वर्ष ग्रीष्म सत्र की परीक्षा में केंद्र की संख्या बढ़ाई जाएंगी। बेहतर साधन सुविधा से युक्त कॉलेज में ही परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे। साथ ही परीक्षा केवल सुबह के शिफ्ट में 8 से 11 के बीच में दी जाएंगी, ऐसे उपकुलपति डॉक्टर मनाली क्षीरसागर ने पत्रकार परिषद में बताया। भीषण गर्मी में छात्रों को परेशानी हो रही है, लेकिन अब परीक्षाएं चल रही है। इस वजह से व्यवस्था में बदलाव किए जाने से व्यवधान होगा। यही वजह है कि अगले सत्र की ग्रीष्म सत्र परीक्षाएं के लिए अभी से नियोजन शुरू कर दिया गया है। इसके लिए स्थायी समाधान खोजा गया है। वानाडोंगरी नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले वर्धमना रोड पे शालिनी ताई मेघे नागपुर रोड से वर्धमना जाते हुए रोड पर का अतिक्रमण शुक्रवार को हटाया गया। इस मार्ग का चौड़ाईकरण किया जा रहा है। इस कार्य को प्रशासकीय मंजूरी मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग तथा नगर परिषद प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की गई। क्षेत्र में कई पक्के मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठानें होने के कारण बुलडोजर की सहायता से पक्के निर्माण भी तोड़े गए। नागरिकों के आक्रोश को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था। क्षेत्र में बढ़ती यातायात समस्या, नागरिकों की असुविधा तथा भविष्य की यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सड़क सुधार कार्य शुरू किया गया है। सड़क निर्माण में बड़ी संख्या में अवैध निर्माण, अतिक्रमण तथा सड़क सीमा में आने वाले निर्माण बाधा बन गए हैं। इसी कारण लोक निर्माण विभाग और वानाडोंगरी नगर परिषद ने संयुक्त कार्रवाई सुबह 8 बजे से अतिक्रमण हटाने की थी। नागपुर हिंगना रोड पे मेट्रो रेलवे का काम शुरू होने के कारण 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षाएं अब होगी डिजिटल स्वरूप में, जिससे पेपर लीक होने की कोई वजह नहीं हो सकती और कागज का इस्तेमाल भी कम होगा। खर्च में भी बचत होगी। देश भर में चर्चित नीट पेपर लीक प्रकरण के बाद परीक्षाओं को गोपनीयता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल ने अब 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं अधिक सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। राज्य बोर्ड
आगामी पूर्व परीक्षा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम प्रायोगिक तौर पर एक विषय की प्रश्न पत्रिका डिजिटल माध्यम से सीधे परीक्षा केंद्र पर भेज। महाराष्ट्र के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है भीषण गर्मी के कारण, लेकिन मौसम विभाग में प्री मानसून महाराष्ट्र में दस्तक देने आ रहा है। तेज बारिश आदि का अलर्ट पुणे कोल्हापुर समेत कई जिलों में हो सकती है बारिश। तेज बारिश। महाराष्ट्र में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार दोपहर में मौसम ने अचानक करवट ली। पुणे सहित पश्चिम महाराष्ट्र में दोपहर के बाद बादल छा गए। तेज तूफान और बादलों की गड़गड़ाहट से बीच बारिश होने लगी। दोपहर करीबन 3:30 बजे शुरू हुई बारिश लगभग 2 घंटे तक जारी रही, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया है। गर्मी से परेशान लोगों को राहत की सांस ली है। सातारा कोल्हापुर में बारिश की संभावना। कोकण क्षेत्र में अलर्ट। महाराष्ट्र में भी असर हो सकता है। मौसम विभाग का दावा है कि यह मानसून की बारिश नहीं है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में मानसून पूर्व गतिविधियों में तेज हो गई है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल गया है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में गरज चमक के बाद बारिश होने की संभावना जारी की है। खासकर पुणे, सातारा, कोल्हापुर, सोलापुर, कोकण क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। धन्यवाद। आप देख रहे थे कनक खुशी न्यूज़ चैनल। कनक खुशी न्यूज़ चैनल पे हर दिन देखिए ताज़ा खबरें हिंदी और मराठी में, और सब्सक्राइब कीजिए कनक खुशी न्यूज़ चैनल, और अपने दीजिए कमेंट्स भी कनक खुशी न्यूज़ चैनल के लिए।